गुड इवनिंग मैम। Good evening, गुड ma'am. इवनिंग मैम। Good evening, ma'am. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, beta. Good evening, ma'am. Good evening. Just 1 minute. Today we are supposed to do that now, models. Yes. Yes. अच्छा 6th क्लास में किया था तो you got that concept कितना नहीं समझ में आया? Yes बेटा. Let me share sheet with you. Screen is visible? Yes, ma'am. Yes, All right. yes, ma'am. यस मैम। मॉडल्स क्या होते हैं? आपकी हेल्पिंग वर्ब दो होती हैं, ठीक है? मॉडल और एक प्राइमरी। प्राइमरी के 3 पार्ट्स होते हैं, टू डू, टू हैव और टू बी की फॉर्म, ठीक है? ये हमने जो डिस्कस की थी। बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सभी क्या होती है? फॉर्म ऑफ बी। मैम बी। हाँ जी, तो मॉडल्स हम ये करेंगे अब, लेकिन इसको हम स्पेशल क्यों कर रहे हैं, ठीक है? वाई दे आर सो इम्पोर्टेंट? बिकॉज इसके रूल्स थोड़े से वर्ब से स्पेशल हैं। व्हाट वी से इन वर्ब, वर्ब में वी से कि वी कैन चेंज फॉर्म ऑफ वर्ब, हम किसी भी वर्ब की फॉर्म चेंज कर सकते हैं, ठीक है? वो या तो रेगुलर होती है जिसमें हम ईडी लगा के फॉर्म चेंज कर देते हैं, वर्ड के सेम वर्ड होगा सेकंड फॉर्म में ईडी लगा दिया, सेम वर्ड होगा टॉक टॉक टॉक्ड, ठीक है? तो ईडी ईडी लगा दिया, वर्ब चेंज हो गई। इररेगुलर जिसमें वर्ड कंप्लीटली चेंज हो जाता है, थोड़ा डिफरेंट यूज हो जाता है, ठीक है? तो ये इरेगुलर वर्ब्स। अभी सभी वर्ब्स की हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम मॉडल की वर्ब चेंज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट चेंज वर्ब। जैसे कैन है, कैन की वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं होती, कोई थर्ड फॉर्म नहीं होती, कैन कैन होता है। शुड कोई सेकंड फॉर्म नहीं होती, कोई थर्ड फॉर्म नहीं होती, शुड शुड है, ठीक है? इनकी बस पास्ट फॉर्म होती है, ठीक है? बाकी जैसे आप रन है, रन को आप कैसे कैसे चेंज कर सकते हो? रन, रन की फर्स्ट, ये है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एस एन ई एस फॉर्म, ही रन्स, ही इज रनिंग, रन, रन रैन, ठीक है? तो इस तरीके से वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म आप इसकी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मॉडल्स में ऐसा नहीं होता। मॉडल ऑल्दो वर्ब है, वर्ब किस टाइप की है? ऑक्सिलरी या हेल्पिंग, दोनों सेम नाम है, ठीक है? तो इसके हम इस तरीके से वर्ब्स नहीं चेंज करते, तो ये थोड़ा सा कुछ इसमें स्पेशल है। नाउ मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स आपके मूड को शो करते हैं, ठीक है? आप किसी से पेन मांग रहे हैं, यू आर सेइंग कैन आई टेक योर पेन, ठीक है? और मे आई टेक, हाँ जी बेटा, हाँ जी। मैम यहाँ पे माइक नहीं है? नहीं, माइक नहीं आएगा, अभी डिस्कस करते हैं। नहीं।
हाँ जी बेटा, कैन आई टेक योर पेन? ठीक है, दोनों ही सेंटेंस ठीक है, दोनों ही आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको कब किस टाइम यूज करना है दैट डिपेंड्स अपॉन मूड। अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दोनों में रिक्वेस्ट हो रही है, प्लीज क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ, मे आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ, लेकिन किसको किस टाइम पे यूज करना है, ठीक है, आपका मूड किस टाइम पे कैसा है, तो आपके मूड शो करते हैं। अब देखो, मॉडल्स क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यूज विद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म कौन सी होती है, वर्ब की एक सिंगल फॉर्म होती है जिससे हम बाकी फॉर्म्स बनाते हैं, दैट इज बेस फॉर्म। ठीक है, हम कहने का मतलब है जब हम अगर हमने कैन यूज किया है तो उसके बाद जो वर्ब आएगी कैन गो, आप इसको बेस, इसकी बेस फॉर्म, ठीक है, आप मॉडल वर्ड के बाद, मॉडल वर्ब के बाद जो दूसरी फॉर्म आएगी, अच्छा एक आप इसको सिंगल नहीं यूज कर सकते, ये नहीं होता आपके सेंटेंस में, ये नहीं होता मॉडल, आपका सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है, सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब अगर वर्ब है, अगर आपका सब्जेक्ट मॉडल वर्ब है तो इसमें बेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होगी प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से होगा। ये नहीं है कि ये नहीं है और आप सिर्फ मॉडल यूज कर सकते हो, ही कैन, कैन के साथ आपको वर्ब लगाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्ब लगेगा। क्लियर? रूल नंबर 1, मॉडल को आप सिंगल यूज नहीं कर सकते, मॉडल को सिंगल यूज नहीं कर सकते, आपको उसके साथ एक वर्ब चाहिए, और ये वर्ब कैसी होगा, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, ठीक है। मॉडल्स डू नॉट चेंज फॉर्म, मॉडल्स की फॉर्म चेंज नहीं होती, लेकिन मॉडल्स का पास्ट होता है, जैसे कैन का पास्ट होगा कुड, विल, वुड, ठीक है, तो ऐसे सिर्फ इनके पास्ट होते हैं। अब आप बोलो कि मैम कैन वर्ब है, वर्ब का हम फॉर्म चेंज कर देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं वर्ब के साथ, रॉन्ग, ठीक है। हम एस भी लगा सकते हैं वर्ब के साथ, तो रॉन्ग। हम ईडी भी लगा सकते हैं वर्ब के साथ, तो रॉन्ग। क्लियर? फॉर्म चेंज करने का मतलब, Yes. टू एवरीवन, Yes, ma'am. मैम कैन Yes, को ma'am. खुद बना सकते हैं? हाँ जी, पास्ट चेंज कर सकते हो, ठीक है। कैन का कुड, देखो इनका है ना, अगर जहां पे आपको कैन यूज करना होगा आपको वहां पे कैन ही यूज करना होगा, जहां पे आपको कुड यूज करना होगा ना आपको कुड ही यूज करना होगा, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप यहाँ पे कैन यूज कर रहे हो और आप उसको नेक्स्ट सेंटेंस में आप उसका पास्ट चेंज करके कुड करोगे, समझे? आपको कैन यूज करना है और कुड, इनके अपने अपने रूल्स हैं इनको यूज करने के, आपके जैसे आप उनके फॉर्म चेंज नहीं कर सकते, सेंटेंस में फॉर्म चेंज नहीं करेंगे। ऑलराइट, अच्छा नहीं समझ में आ रहा तो देखो, नेवर एंड एस इन थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ऑलराइट चलो ये करते हैं, हम राइटिंग वन एग्जाम्पल, he goes to the school, he can go to the school, he must go to the school, he should, अच्छा बताओ सभी सेंटेंसेस करेक्ट है और इज देयर एनी मिस्टेक? Read these sentences, all sentences are correct or there is some mistake which you want to correct? आप ये यूज करते हैं ना सभी सेंटेंसेस? मैम लास्ट 3 में 2 नहीं लगाया। Oh, can go to the skipped, ठीक है।
ऑलराइट, देखो अब इनमें डिफरेंस क्या है। ये सभी सेंटेंस ठीक है, आप इन सभी सेंटेंस को यूज करते हो। ही गोज टू द स्कूल, he can go to the school, must go to the school, ठीक है। अब आपका सब्जेक्ट और वर्ब कुछ ऐसा रिलेशन है कि ये सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, ये प्लूरल होगा, क्या प्लूरल होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। कैसे? he goes, हमने किया था ना कि वर्ब में एस और एस सिंगुलर में लगता है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर हो गया। जब हम चिल्ड्रन की बात करते हैं, चिल्ड्रन इज प्लेइंग या आर प्लेइंग? यार मैम आर। क्यों? क्योंकि मैम बच्चे आर। प्लूरल है, सब बच्चे चिल्ड्रन ज्यादा है। हाँ बच्चे प्लूरल हैं तो आपने वर्ब कौन सा लिया? प्लूरल लिया। अच्छा, द चिल्ड्रन वॉज और चिल्ड्रन वर, मैम चिल्ड्रन वर। क्योंकि वर। सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपने वर्ब प्लूरल लिया। दिस कंसेप्ट इज क्लियर नाउ? यस मैम। ठीक है। Yes, अब Yes. मॉडल्स नेवर एंड इन एस, मॉडल्स में एस कभी नहीं लगता लास्ट में। कैन्स, शुड्स, एस नहीं लगेगा इवन इन थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर भी आ गया, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर भी आ गया तो ही, अगर यहाँ पे ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर, आपने यहाँ पे इसको ये सिंगुलर है तो एस लगा दिया, ही गोज सिंगुलर ले ले, लेकिन यहाँ पे ही आपने यहाँ पे एस नहीं लगाया, ठीक है। यहाँ पे भी गो है, यहाँ पे भी गो है, यहाँ पे भी गो है। व्हाट आई वांट टू से, जब भी आप मॉडल यूज करेंगे, मॉडल्स यूज करेंगे, आपने ये बार मॉडल रखा तो इसके साथ एक वर्ब आएगा जिसका हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, इसकी हम कोई फॉर्म चेंज नहीं करेंगे, इसकी भी कोई फॉर्म चेंज नहीं होगा, ठीक है। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे अगर दे भी है तो भी यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल वाला फंडा नहीं लगेगा। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. मॉडल्स अपनी फॉर्म चेंज नहीं करेंगे। देखो पास्ट तो होता है, कैन का होता है कुड, लेकिन जब आपको सेंटेंस में कुड यूज करना है ना तो कुड ही यूज करना है, जब कैन यूज करना है तो वहां पे कैन ही यूज करना है। अभी आप ये समझेंगे, लेकिन ये नहीं है कि आप जैसे सेंटेंस में है he wants to play, he wanted to play, तो आपने यहाँ पे वर्ब की फॉर्म चेंज कर दी, ऐसे चेंज नहीं होगा। ऑलराइट। अच्छा, जब आपको इसको नेगेटिव बनाना है, मॉडल को आप जब नेगेटिव बनाना है तो आप उसमें सिर्फ नॉट ऐड कर देंगे, और नॉट ऐड करने का भी रूल ये है कि नॉट कैन के साथ तो आप इकट्ठा नॉट लिखेंगे, कैन के साथ आप इकट्ठा नॉट लिखेंगे, जैसे कैन नॉट, ये तो है करेक्ट। अब आप इसको ऐसे नहीं करेंगे, कैन नॉट अलग नहीं लिखना, ठीक है। कैन और नॉट कभी भी अलग नहीं लिखना, कैन नॉट है मॉडल वाला कैन है तो ये इकट्ठा लिखना है, नॉट जब इसको नेगेटिव करना है। अच्छा, इसको नॉट कैन नहीं करना, ये भी गलत हो जाएगा। और बाकी की अगर हम बात करें, हमने कहा कैन नॉट इकट्ठा लिखना है, लेकिन बाकी के नॉट इकट्ठे नहीं लिखने, जैसे मस्ट नॉट स्पेस होना चाहिए, शुड नॉट, अगर आपने इसको इकट्ठा लिख दिया तो ये क्या है? रॉन्ग है, आपको स्पेस देके लिखना है, शुड नॉट। क्लियर? ये वाला करेक्ट है, ओनली दिस वन इज करेक्ट, बाकी सभी स्पेस देके, आपको स्पेस देना है दोनों वर्ड्स के बीच में, इनको अलग अलग लिखना है, शुड नॉट, मस्ट नॉट, ठीक है। क्लियर बेटा? Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. मैम। ऑलराइट, देखो लेट्स डू सम मोर। देखो इसका बेस फॉर्म, वी यूज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ड विद मॉडल, मॉडल्स के साथ, मॉडल के साथ ये जो है इसका हम बेस वर्ड यूज करेंगे। जैसे मॉडल डू नॉट चेंज फॉर्म, मॉडल खुद की फॉर्म चेंज नहीं करते, ही कुड नॉट राइड फॉर लॉन्ग, ही कुड नॉट रोड, यहाँ पे राइड का क्या कर दिया? वर्ब चेंज कर दी, तो ये गलत हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे इसका क्यों नहीं चेंज करना? क्योंकि कुड है, मॉडल है, मॉडल के साथ जब वर्ब होगी वो बेस फॉर्म होगी, तो ये यहाँ पे वर्ब चेंज कर दिया तो इट इज रॉन्ग। ऑलराइट। ही शुड नॉट पेडल स्लोअर, उसको ही शुड पेडल स्लोअर, उसको धीरे पेडल लगाने चाहिए, ठीक है। तो अब मॉडल के साथ क्या किया? एस यूज कर दिया,
सो इट इज रॉन्ग, ये भी रॉन्ग है इस वजह से, सॉरी सेकेंड सेंटेंस इज रॉन्ग, शुड का ये नहीं करना। और देखो पेडल्स, इसमें भी एस लगा दिया तो ये इसलिए भी रॉन्ग है। अगर यहाँ पे ये इसने एस नहीं लगाया तो भी ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि फिर इसमें एस लगा दिया। क्लियर? तो ये दोनों में एस नहीं आएगा, इसमें तो सेम वर्ड रहता है और इसमें फॉर्म चेंज नहीं होता। कंबाइन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ड विद मॉडल, नॉट विद इन्फिनेटिव। इस इन्फिनेटिव वाला फंडा छोड़ दो, मॉडल विद नॉट। जब इसके साथ इसको नॉट लगाना है तो टू इसकी फॉर्म चेंज कर दी, इसके साथ राइड, राइडिंग कुछ भी नहीं आएगा, एंड इट इज रॉन्ग। दो मॉडल्स आप इकट्ठे यूज नहीं कर सकते। जैसे आप सेंटेंस में कैन, कुड, मे, माइट, या फिर मे, मस्ट, मे, शुड, मतलब दो मॉडल्स एक सेंटेंस में दो मॉडल्स कभी भी नहीं आएंगे। क्लियर? यूज नॉट टू मेक मॉडल नेगेटिव। मॉडल को नेगेटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, ये नॉट का यूज करते हैं। और ये Not. ठीक है। तो कैन नॉट इकट्ठा आएगा, कुड नॉट अलग है, मे नॉट अलग है, माइट नॉट अलग है, स्पेस है। ठीक है, मस्ट नॉट, शेल नॉट, शुड नॉट, विल नॉट। ठीक है, तो हमें स्पेस देके इसमें लिखना है। अगर आप इसमें क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है, जनरली आपका सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो वर्ब आगे आ जाती है सब्जेक्ट। ठीक है, कैन आई टीच यू अ बाइक। ठीक है, डोंट, दो मॉडल्स इकट्ठे हैं जैसे कैन, कुड, विल, माइट, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस मच इज क्लियर। देखो अभी जस्ट 1 मिनट, कैन और कुड और मे, ये तीनों आप चाहिए चाहिए चाहिए, ठीक है, परमिशन के लिए यूज कर सकते हैं। कैन, कुड और शुड तो होता है चाहिए। अब इसमें जब आप मॉडल्स पढ़ते हैं ना, तो एक तो चीज है कि परमिशन के लिए आप कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी के लिए आप कौन से, जैसे परमिशन के लिए आप कैन यूज कर सकते हैं, मे यूज कर सकते हैं, माइट यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। या फिर आप कैन को किस किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं, एक मॉडल को किस किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं, पहले एक मॉडल को समझते हैं। देखो कैन क्या है, एबिलिटी शो करता है, एबिलिटी शो करता है। कैन परमिशन पूछता है, ठीक है, परमिशन पूछता है। इसमें रिक्वेस्ट, परमिशन की जगह यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट है। तो देखो तो हम इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, हमारे पास टॉपिक आता है ये। देखो आप इसके ना दो क्वेश्चंस बनेंगे, एक तो इसमें एरर निकालनी। एरर निकालनी कैसे, मैंने एक सेंटेंस में दो मॉडल यूज कर दिए, अब बताओ क्या मिस्टेक है। मैंने शुड नॉट इकट्ठा लिख दिया, ठीक है, शुड हेल्प्ड, हेल्प की हेल्प्ड, फॉर्म चेंज कर दी। तो इस तरीके से आपके एरर निकलेंगे। ठीक है, दूसरा होगा, आप दूसरा टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आपको कैन, कुड, मे में से क्या यूज करना है। जैसे कि आई एम शेयरिंग वन शीट विद यू जस्ट फॉर 1 मिनट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, मॉडल जितने वर्ड होते हैं ना उतने ही होते हैं, ठीक है। आपके मॉडल्स है ना, जितने भी मैं शीट में लिख के दूंगी, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, आउट टू, नीड, डेयर, ये इतने ही होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होते, 13 वर्ड्स हैं, ये आपको लर्न करने हैं। अब मॉडल में क्या होता है, परमिशन है। परमिशन के लिए हमने कहा कैन, मे, ठीक है, दोनों यूज कर सकते हैं। किस टाइम पे हम परमिशन के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कौन सा किस टाइम पे कौन सा ठीक है। ऑफर है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है, ऑर्डर है, एडवाइस है। अब देखो कंफ्यूजन कैसे होता है, आपको बताना है जो ये सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस है, स्पेस को छोड़ दो, कोई स्पेस नहीं है। लेट्स हैव अ पिकनिक टुडे, ठीक है, लेट्स हैव अ पिकनिक टुडे, ये परमिशन है, ऑफर है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है, ऑर्डर है, एडवाइस है। क्या है ये, मैम सजेशन।
Advice. suggestion. Suggestion. अब देखो देखो ऐसा लग रहा है ना कि हाँ रिक्वेस्ट भी लग रहा है, ऑफर भी है, सजेशन भी लग रहा है, ठीक है, क्लियर। आपको अपना कंसेप्ट किस तरीके से क्लियर करना है कि आपको सेंटेंसेस को समझना है। हम मॉडल्स कैसे यूज करते हैं, हम सेंटेंसेस को समझेंगे कि हमारे सेंटेंस की डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम ऑफर के लिए हम कौन सा मॉडल यूज करेंगे और बाकी चीजों के लिए हम कौन सा मॉडल यूज करेंगे। तो हमें इस तरीके से, जैसे अगर यहाँ पे शुड नहीं है और आपको अब ये वाला पोर्शन ब्लैंक है, यू शुड यू डैश सी अ डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल। अब आप समझो कि वो डॉक्टर को दिखाने के लिए बोल रहा है, तो वो सजेशन दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप वर्ड कौन सा यूज करेंगे, विच मॉडल विल यू यूज। तो आर यू क्लियर विद कंसेप्ट, किस टाइप के क्वेश्चंस हमें क्या समझना है, हमें इसमें सेंटेंसेस को समझना है, हमारे सेंटेंसेस क्या डिमांड करते हैं, सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग हम मॉडल का चूज कैसे करेंगे, हम कौन सा कहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हमें समझना है। क्लियर? Yes, ma'am. Okay, let me share the sheet again.